हम लोग अभी सुंदरपुर गांव में आए हुए हैं। इस गांव की स्थिति है, क्या क्या दिक्कत है वो हम लोग को आप इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले जो देख रहे हैं कि आने जाने का रास्ता है, जो रास्ता पहले नहीं बना हुआ है, गली है, वो गली देख सकते हैं कि कच्चा है, नहीं बना हुआ है। दूसरा गांव का प्रोग्राम जो नल जल है, तो नल जल यहाँ गांव में चालू है, लेकिन आप देख सकते हैं कि नल जल में सरकार मेंटेनेंस के लिए करोड़ों करोड़ रुपया फंड दे रही है रिपेयरिंग के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि नल जल चालू है इस गाँव में, लेकिन देख सकते हैं कि एक भी नल जल योजना है जो सही से नहीं है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि कैसे पानी गिर रहा है, यानी एक भी नल है जो नहीं लगा हुआ है। इस देखिए पूरा नल है, जो अगर पानी सही से नहीं मिलेगा तो बर्बाद हो रहा है। तो हम एक भी पानी है जो नल जल योजना है जो सही नहीं हो रहा है। गली है जो देख सकते हैं कि गली कच्चा है, लेकिन हम लोग पूछना चाहते हैं कि गांव में जितना भी है पिछड़े हुए जाति गरीब हैं, ये लोग आवाज नहीं उठा पाते हैं। तो इन लोग जब तक आवाज नहीं उठावेंगे, जब तक क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कि इसी समाज के वोट से मांझी हैं जो केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, और इन लोग वोट भी देकर अनिल शर्मा का ये टिकारी विधानसभा क्षेत्र है जो गढ़ माना जाता है, उन्होंने 3 बार से लगातार से जीत रहे हैं। और बताइए क्यों गांव का विकास नहीं कर रहे हैं। गांव में देख सकते हैं कि आप कितना कच्ची सड़क है, अच्छा फर्क करेगा। आगे तार का केबल है जो देख सकते हैं आप, ये ऐसी ही है जो कि कवर में लगाना चाहिए था तार, लेकिन तार भी नहीं लगा है। आप देख सकते हैं कि कैसे अपना घर में खगड़ा गिर कर लोग रहते हैं, गांव का परिस्थिति देख सकते हैं। लेकिन हम लोग पूछना चाहते हैं कि ये सब दिन गरीबी में रहेंगे, इन लोग का पैसा कहाँ हो जाए। सरकार हजारों करोड़ फंड कर रही है, लेकिन इन लोग का पैसा कहाँ हो रहा है। इन लोग का पैसा वो नेता हड़प रहा है जो विकास करना चाहिए था। आप सोच सकते हैं कि एक भी अगर नेता 5 साल में जीतता है, एक बार जीतता है, तो 5 साल में कम से कम 500 करोड़ 100 करोड़ की संपत्ति बना लेता है। लेकिन इन लोग 70 साल से SC/ST में लाया गया है, इन लोगों को पिछड़े वंचित में हर एक आरक्षण दिया गया, लेकिन आरक्षण देने से समाज आगे हो जाएगा? नहीं, समाज को आगे करने के लिए जागरूक करना पड़ेगा। आप इस गांव में बता दें आपको कि एक भी युवा है जो पढ़े लिखे नहीं है। क्यों? इस गांव में स्कूल भी है, भवन भी है, लेकिन स्कूल भवन खोल देने से थोड़ी इसमें गांव में टीचर भी पढ़ाने आते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों लोग को सिर्फ स्कूल में खाना खिलाने और स्कूल को कॉपी किताब बांट देने से थोड़ी हो जाएगा। जब तक आप उनको ध्यान से और नॉलेज नहीं दीजिएगा, जब तक नहीं। क्योंकि टीचर भी जानता है कि इन लोग के जाति को पढ़ाकर क्या करेंगे, लोग क्या बनेगा, वैसा मन में भ्रमण है। लेकिन हम लोग बता देना चाहते हैं युवा लोग कि हम लोग गाँव जाकर हर एक गाँव को जागरूक करेंगे। क्योंकि इन लोग के जब तक जागरूक नहीं करिएगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। गाँव का है मुद्दा, वो हम लोग गाँव जाकर उठाएंगे। आप देख सकते हैं कि अभी भी गाँव में सरकार ने योजना लाया था कि हर एक गाँव में हम लोग हर एक सड़क बनाएंगे, नली गली बनाएंगे, हर एक को घर को पक्का बनाएंगे, लेकिन 10-20 को घर ही है जो आपको ईंट का मिलेगा, बाकी जितना भी घर दिखेगा आपको अभी भी मिट्टी का बना हुआ है। गाँव लोग का क्या होता है, अगर कुछ भी आवाज उठाएगा तो अपने मुंह लोग लड़ चलते हैं, लेकिन गाँव का जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक गाँव का विकास नहीं होगा। आ गया है इलेक्शन का समय, नेता लोग गाँव वोट मांगेंगे, लेकिन वोट मिल भी जाएगा, लेकिन क्या वोट दे देने से ही इन लोग का समस्या समाधान हो जाएगा? नहीं। इन लोग के गाँव में जब तक कि आप छोटे छोटे आवाज नहीं उठाइएगा तब तक के गाँव पिछड़े रहेगा। आखिर इन लोग कब तक मजदूरी करते रहेंगे। एक भी जब वोट देते हैं इन लोग तो एक नेता हजारों करोड़ की संपत्ति बना लेता है, लेकिन इन लोग अभी भी गरीब हैं। क्योंकि इन लोग का पैसा है जो सारा नेता लोग इसी फंड योजना से, इन्हीं लोग का पैसा से हड़प कर नेता लोग अमीर बन जाते हैं। आपको हम बताएं पिछले वीडियो में कि एक नल जल का योजना के लिए 60 लाख सरकारें गांव में खर्च कर रही है, लेकिन उस 60 लाख का पैसा कहाँ गया? इन लोग का एक भी घर आप देख सकते हैं
इन लोग का वीडियो में कि एक भी घर का लोग है जो इन लोग के गांव में पानी घरे घर नहीं जाता है, पानी जाता भी है तो नल काटते हैं तब पानी गिरता है। तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? आप पिछले साल आपने हजारों करोड़ का फंड करते हैं मेंटेनेंस के लिए, आप पेपर में बड़े बड़े पेपर में छाप देते हैं, मीडिया लोग ने ये कहते हैं कि गांव के विकास होगा, लेकिन पेपर और मीडिया में छाप देने से थोड़ी होगा, और आप फंड को पास भी करा लेते हैं आसानी से। तो जब तक गांव में आवाज नहीं उठाइएगा, देखिए जैसे ये लोग युवा लोग हैं, तो इन लोग से हम युवा लोग से पूछना चाहते हैं कि इन लोग के व्यवस्था सारा दिया गया, लेकिन फिर भी इन लोग को इतना जागरूक नहीं किया गया है कि अपने बात को आवाज को उठा सके। आपके गांव में भैया स्कूल है? स्कूल है, भवन है, आंगनबाड़ी है। स्कूल में पढ़ाई होता है? होता है। तो आप पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। कौन क्लास में पढ़ते हैं? 7 में। आप बताइए कि आप अपने सारा सिलेबस 7 में कितना बुक होता है? 8 बुक। किताब के नाम बताइए तो। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, पर्यावरण। आपको सिलेबस सब खत्म हो गया है? यस। पहला जो चैप्टर है गणित का, उस गणित का चैप्टर का आप नाम बता सकते हैं? पूर्णांक। हिंदी में आप कौन कौन सिलेबस में कौन कौन आप पढ़ चुके हैं? हिंदी में चैप्टर कितना चैप्टर है? हिंदी पढ़ाई नहीं होता है। हम लोग बताना चाहते हैं इस वीडियो में कि देखिए गांव लोग का, स्टूडेंट लोग का अगर पढ़ाई है, कुछ युवा लोग पढ़ भी रहे हैं, तो इन लोग का इतना है कि इन लोग को सिर्फ अगर 2-4 लेसन किताब पढ़ा कर ही सीमित रखा गया। इन लोग का अपना हक के लिए आवाज उठाने के लिए स्कूल में नहीं सिखाया गया है। इन लोग SC/ST समुदाय से आता है, लेकिन इन लोग का आरक्षण का है हक सबसे पहले स्कूल के पाठ में पढ़ाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि 75 साल देश की आजादी हो गया है, लेकिन गांव का आज भी मिट्टी का मकान है, आज भी इन लोग का पैसा नेता लोग हड़प रहे हैं। एक नेता जीतता है तो 5 साल में 1000 करोड़ की संपत्ति बनाता है, लेकिन इन लोग एक वोट के लिए क्यों आज भी गरीब है। जब 5 साल में आ जाता है इलेक्शन, तो इन लोग वोट गाँव मांगते हैं, लेकिन वही नेता इसी गांव से अमीर बनते हैं, इसी गांव के अमीर फंड से, कमीशन से, पैसा से हजारों करोड़ की संपत्ति बनाता है, लेकिन इस गांव के व्यक्ति आज भी क्यों मजदूरी कर रहे हैं। इन लोग को भी हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इन लोग के छोटे कृषि में बदला जाए, इन लोग के छोटे छोटे व्यवसाय के लिए आप पूंजी उपलब्ध करें आसानी से। क्यों? ये लोग आपने ये स्थिति बना दिया है कि स्टूडेंट को भी, क्योंकि स्कूल में सिर्फ पढ़ने लिखने के लिए भी ये लोग हैं जो अपना आवाज नहीं उठा सकते हैं। इन लोग के क्लास में अगर पढ़ाई भी हो रहा है तो जो 4 चैप्टर पढ़ाकर पूरा सिलेबस भी नहीं खत्म किया जाता है। इन लोग का जब स्कूल और कॉलेज आप खोल दिए हैं, गाँव भवन खोल दिए हैं, तो इन लोग से समाज से एक भी नौकरी के हम सरकार से पूछना चाहते हैं सवाल कि एक भी इन लोग 100 गाँव घर है यहाँ पे सुंदरपुर में, लेकिन एक भी समुदाय यहाँ पे है जो एक भी घर में नौकरी नहीं है। भैया यहाँ पे घर में नौकरी है? जब स्कूल में है खुला है, यहाँ जब पढ़ाई हो रहा है हर एक गाँव की तरह, तो इस गाँव में हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि आपने आरक्षण भी दिया, तो सिर्फ आरक्षण किताब में ही दे दिए हैं, संविधान में लिख दिए हैं। क्यों? क्योंकि इस गाँव से एक भी नौकरी नहीं है। दूसरे गाँव में आप जाके देख लीजिएगा, तो वही फॉरवर्ड के गाँव में, चाहे OBC के गाँव में, तो 10, 50, 30 घर आपको नौकरी मिल जाएंगे। तो क्या यहाँ पे मांझी जी कहते हैं कि हम अपने समाज को सबसे अग्रणी में लाएंगे, तो क्या आप अपने समाज को अग्रणी में नहीं ला रहे हैं, सिर्फ अपने परिवार को अग्रणी में ला रहे हैं? क्यों? क्योंकि समाज को आपने वोट दिया, आपको केंद्र में बैठाया, आप अभी वर्तमान में केंद्र में मंत्री हैं, सांसद हैं, लेकिन आप अपने समाज के लिए जागरूक नहीं कर रहे हैं। आप जागरूक कर रहे हैं तो आप अपने परिवार के लिए जागरूक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीट इस समुदाय के अगर इस गांव के लिए देते आप कोई व्यक्ति को, तो वो अपने समाज को जागरूक करके आगे बढ़ाता, लेकिन आप अपने 6 सीट अपने परिवार को देते हैं, और सीट भी देते हैं तो आप बेचते हैं, फॉरवर्ड लोग से बेचते हैं। तो सीट बेचने अवाथी से नहीं होगा, आप गांव के विकास के लिए आइए, और जब आपको गांव के लोग वोट देकर जिताता है तो आप गांव घूमिए। गांव की स्थिति को आप लोग जब तक दूर नहीं करिएगा तब तक नहीं। क्यों? क्योंकि इस गांव को ऐसा वंचित बनाया गया है। क्यों? क्योंकि युवा लोग हर एक कोई चीज में आवाज नहीं उठाते हैं। तो जब तक युवा लोग आवाज नहीं उठावेंगे, जब तक आवाज नहीं इस गांव के लोग उठावेंगे, जब तक गांव ऐसे ही रहेगा।
आप देख सकते हैं कि मजदूरी करने के लिए इन लोग बाहर जाते हैं, नहीं तो दूसरे के यहाँ करते हैं। इन लोग के खुद पर मजदूरी पर निर्भर नहीं है। अगर इन लोग को छोटे छोटे किसान में बदला जाए तो इन लोग अपना एक कृषि में छोटे छोटे व्यवसाय में आवेंगे। तो क्योंकि इन लोग का आय है जो सबसे कम है, तो इन लोग के आय को दोगुनी करने के लिए सबसे पहले इन लोग को भूमि को उपलब्ध कराना होगा और आसानी से भूमि उपलब्ध होगा। लेकिन दूसरा बात, इन लोग की छोटी छोटी पूंजी के लिए उपलब्ध किया जाए और छोटे व्यापारी में इन लोग के बदला जाए, तब इनको मजदूरी से राहत मिलेगा।